रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। बेमेतरा में महिला आरक्षण को लेकर सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया है, जहां महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर इसे गंभीरता से लागू न करने और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। बेमेतरा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। बेमेतरा महिला कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा इस ऐतिहासिक मुद्दे को लागू करने के बजाय केवल राजनीतिक लाभ लेने में जुटी है। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब एक पूर्ण कानून बन चुका है और ऐसे में भाजपा का ये दावा कि बिल पास नहीं हो सका पूरी तरह भ्रामक और गलत है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के समर्थन में रही है, जबकि भाजपा इसे परिसीमन और जनगणना की आड़ में भविष्य के लिए टालने का प्रयास कर रही है। महिला कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने कानून तो बना दिया है, लेकिन इसे तुरंत लागू करने के बजाय जटिल प्रक्रियाओं में उलझा दिया है, जिससे महिलाओं को उनका हक मिलने में देरी हो रही है। महिला पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षरों के बाद इस कानून की वैधानिकता पर कोई सवाल नहीं रह जाता। फिर भी भाजपा जनता के बीच ये गलत संदेश फैला रही है कि बिल पास होने में बाधाएं थीं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण देश की आधी आबादी के अधिकारों की लड़ाई है और कांग्रेस चाहती है कि इसे बिना किसी देरी के तुरंत लागू किया जाए। पार्टी ने मांग की है कि आगामी चुनावों में ही इसे प्रभावी किया जाए ताकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 2 से 3 दिन पहले महिला आरक्षण का बिल पास हुआ। भाजपा के द्वारा महिलाओं के द्वारा खुशी मना रहे थे। जस्ट दूसरा दिन बिल पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद से कांग्रेस को ही कोस रहे थे बीजेपी के नेता लोग। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो विस्तार से बताए, वहीं आज जो देख जो महिला कांग्रेस है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका भी आरोप है कि जो बिल है वो पहले से पारित हो चुका था 2023 में। यह एक अब हम सीधा सब जो महिला कांग्रेस के जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनसे ही पे बात कर रहे हैं। जी, जो महिला आरक्षण है बिल पहले से पास हो गया था, लेकिन अब अपने आप बोले कि बिल पारित हो, क्या कहेंगे? भ्रमित करने का काम तोड़ मरोड़ के महिलाओं के जरिए, भाजपा की महिलाओं के जरिए उसको परिसीमन में जोड़ के केंद्र शासित प्रदेश शासन करना चाहते हैं असल में नरेंद्र मोदी जी। महिला आरक्षण तो पहले से बिल पारित हो चुका है। जी, ये देखा जाता है महिला आरक्षण होता है, दूसरा दिन के बाद कांग्रेस को कोस रहे हैं कि वो अपमान कर रहे हैं करके। क्या कांग्रेस देखिए क्या है, सीधी सी बात है, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, वो जो है कानून बन चुका है। और अभी ये जो महिला आरक्षण बिल नहीं लाए थे, ये परिसीमन बिल था और ये जो अभी ध्वस्त हुआ है वो महिला आरक्षण बिल ध्वस्त नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो कानून बन चुका है। ये परिसीमन बिल ध्वस्त हुआ है। और आप इतना महिलाओं का सम्मान करने की जो बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, पहले अपने घर की महिला, अपनी हम पत्नी का सम्मान कीजिए, फिर बाकी महिलाओं का सम्मान की बात करेंगे। क्योंकि अभी जो है जो परिसीमन बिल है वो आप जो है छोटे छोटे राज्यों को और अपने हिसाब से परिसीमन करके अपना इजी सरकार बन जाए, इसलिए ये कर रहे हैं। और जब परिसीमन करना ही है तो 2011 का जनगणना क्यों, अभी तो ऑलरेडी जनगणना शुरू होने वाला है ना, उसी आधार पे आप परिसीमन करते। और दूसरी बात, महिलाओं का जब आप इतना सम्मान करते हैं तो आप अपने अस्तित्व को बचाव करने का इतना डर क्यों है? क्योंकि निश्चित रूप से 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उसमें पुरुषों का भी के ऊपर भी खतरा आएगा, उनका भी सीट जो है असुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए जो है ना ये नौटंकी कर रहे हैं। अगर आप महिला का इतना सम्मान करते हैं तो वर्तमान में जो लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उसी सीटें में आप महिलाओं का सम्मान कीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। जी, महिला आरक्षण बिल पारित, उसके बाद एक दिन ध्वस्त हुए, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है इसलिए क्योंकि वो जो बिल लाया गया था महिला आरक्षण का, वो महिला आरक्षण का बिल नहीं था, वो अपितु वो उसका परिसीमन का बिल था। वो उनको परिसीमन करना है क्योंकि चुनाव में उनको वोट चाहिए, चुनाव में अपनी जीत के लिए वो परिसीमन करना चाहते हैं। उनको महिला आरक्षण का बिल नहीं करना है। महिला आरक्षण का बिल तो पहले ही पास हो चुका है 2023 में। जी, हमारे साथ जनपद सदस्य हैं और लगातार जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं महिला आरक्षण बिल के, महिला का अपमान कर रहे हैं करके, क्या कहेंगे? देखिए, महिला का अपमान कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं कर रही है। वो तो बस उनको याद दिला रही है कि ये परिसीमन बहुत पहले लागू हो चुका था, उसको आपको
उसी तौर पे जिस समय से लागू होगा था आपको इसी सत्र में लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमें घुमाएं और टीवी पे आ जाएं मन की बात कहने के लिए और देश को समर्पित भाषणबाजी करें और इतना इमोशनल कर दें। देखिए महिलाएं भी ना चालाकियां समझती हैं और हम भी समझ रहे हैं कि आप हमको सम्मान देने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन देना नहीं चाहते क्योंकि आप जिन विधायकों को, जिन सांसदों को जो क्राइम में लिप्त हैं, तो महिलाएं ऐसे लोगों को तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी। इसलिए आप महिलाओं की सीटें घटाना चाहते हैं, इसलिए आप उनको सही तरीके से वो सम्मान नहीं देना चाहते, बस जुमलेबाजी, हवाबाजी करना चाहते हैं। जी, तो ये देख सकते हैं महिला कांग्रेस है, इनका कहना है कि जो बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगा रहा है वह गलत है, क्योंकि जो बिल है वह पहले ही पारित हो चुका था 2023 में। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बेमेतरा में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और अधिक गरमाने के संकेत दे रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।